भारत भूमि ने इस दुनिया को कई संत और महात्मा दिए हैं। इन महान लोगों ने हमेशा ही दुनिया का मार्गदर्शन किया है। समय समय पर मानव जाति के उत्थान के लिए और उसे सही राह दिखाने के लिए इन्हीं महापुरुषों ने ज्योति जलाई। इन्हीं महान संतों में से एक थे परम पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज। स्वामी प्रणवानंद जी का जन्म वर्ष 1896 को तत्कालीन पूर्वी बंगाल के फरीदपुर के वाजिदपुर गांव में हुआ था। स्वामी प्रणवानंद के पिता का नाम विष्णु भुइया था और माता का नाम शारदा देवी। माता पिता दोनों ही भगवान शिव के अनन्य उपासक थे। भगवान शिव भी अपने भक्तों का पूरा ध्यान रखते हैं। भक्ति में लीन विष्णु भुइया जी को एक दिन भगवान शिव से संवाद की स्वयं अनुभूति हुई। भगवान शिव ने विष्णु भुइया से कहा कि उनकी संतान के रूप में शिव के अंश का आविर्भाव होगा। समय बीतता गया और विष्णु भुइया की धर्मपत्नी श्रीमती शारदा देवी ने एक बालक को जन्म दिया। माघी पूर्णिमा की यह तारीख थी 29 जनवरी 1896। बालक का तेजस्वी चेहरा देखते ही माता पिता के मन में शिव संवाद की गूंज हुई। माता पिता ने अपने पुत्र का नाम रखा जयनाथ। जल्द ही लोग जयनाथ को विनोद के नाम से भी बुलाने लगे। बाल विनोद पर भगवान की कृपा जन्म से ही थी। इसके प्रमाण भी समय समय पर मिलते रहते थे। ऐसी ही एक घटना बाल विनोद के साथ हुई। ब्रह्मचारी विनोद की मां शारदा देवी रोजाना घर में बाहरी प्रांगण में तुलसी की पूजा किया करती थीं। ब्रह्मचारी विनोद रोज ही मां को देखा करते थे। एक दिन ऐसे ही शारदा देवी तुलसी की पूजा कर रही थीं। विनोद अपनी मां को देख रहे थे। तभी ब्रह्मचारी विनोद को तुलसी के पौधे में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। मानसिक रूप से संकल्प ले चुके विनोद ने एक दिन अपने स्कूल के शिक्षक वीरेंद्र लाल भट्टाचार्य से कहा कि संसार में रहकर कुछ न होगा, किसी को कोई सहायता नहीं दी जा सकती है। अच्छा नहीं लग रहा मास्टर साहब, संसार त्याग कर चला जाऊंगा, सन्यासी बनूंगा, नहीं तो कुछ नहीं किया जा सकेगा, देश को बचाया नहीं जा सकेगा। जल्द ही अपनी सोच को उन्होंने मूर्त रूप देना शुरू कर दिया। इसी कड़ी का पहला कदम था अपना गुरु बनाना। बात वर्ष 1913 की है। ब्रह्मचारी विनोद ने गोरखनाथ मठ के तत्कालीन अध्यक्ष और नाथ संप्रदाय के बाबा गंभीरनाथ को अपना गुरु बना लिया। गंभीरनाथ से दीक्षा लेना, उनका सन्यास पथ पर आगे बढ़ना था। साधना पथ पर लगातार आगे बढ़ते हुए विनोद ने वर्ष 1916 के माघ महीने की पूर्णिमा को सिद्धि प्राप्त कर ली। संकल्प सिद्धि से ही ब्रह्मचारी को सिद्धि मिलती है। धीरे धीरे वो समय भी आ गया जब मानव जाति को अपना पथ प्रदर्शक मिल गया। 1917 में माघी पूर्णिमा के दिन उन्हें भगवती की शक्ति का स्पर्श मिला और उसी वक्त उन्होंने मानव जाति को अपना प्रथम उपदेश दिया। ये युग महाजागरण का युग है, ये युग महामिलन का युग है, ये युग महासमन्वय का युग है, ये युग महामुक्ति का युग है। शिव के अंश के रूप में जन्म लेने वाले विनोद की जनसेवा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी। इसी का परिणाम दिखा सन 1923 की माघी पूर्णिमा को। अपने मित्रों और सहयोगियों के दल को अब उन्होंने एक संघ का रूप दे दिया। इस संघ का नाम रखा गया भारत सेवाश्रम संघ। इस तरह से भारत सेवाश्रम संघ की नींव पड़ी। संघ के अधिनायक विनोद अब आचार्य विनोद हो चुके थे। संघ की स्थापना के साथ ही आचार्य विनोद ने कहा कि मेरा संघ द्वितीय बुद्ध का संघ होगा। भारतीय जातीयता का पुनर्गठन इस संघ का उद्देश्य है। सनातन वैदिक आदर्श इस संघ का आधार है। आचार्य विनोद के जीवन में बड़ा बदलाव आया सन 1924 में। प्रयाग में लगे अर्धकुंभ में आचार्य विनोद को स्वामी गोविंदानंद गिरी के दर्शन हुए। आचार्य विनोद गोविंदानंद गिरी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वामी जी के समक्ष संन्यास ग्रहण कर लिया। इसी के साथ आचार्य विनोद आचार्य स्वामी प्रणवानंद के रूप में रूपांतरित हो गए। स्वामी प्रणवानंद ने धर्म साधना के 10 बीज मंत्र दिए हैं। लक्ष्य क्या है? आत्मोपलब्धि और महामुक्ति। धर्म क्या है? त्याग,
संयम, सत्य और ब्रह्मचर्य। महामृत्यु क्या है? आत्मविस्मृति। प्रकृत जीवन क्या है? आत्मबोध, आत्मस्मृति और आत्मानुभूति। महापुण्य क्या है? वीरत्व, पुरुषत्व, मनुष्यत्व और मुमुक्षत्व। महापाप क्या है? दुर्बलता, भीरुता, कापुरुषता, संकीर्णता और स्वार्थपरता। महाशक्ति क्या है? धैर्य, स्थैर्य और सहिष्णुता। महासंबल क्या है? आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और आत्ममर्यादा। महाशत्रु क्या है? आलस्य, निद्रा, तंद्रा, जड़ता, रिपु और इंद्रियगण। परम मित्र क्या है? उद्यम, उत्साह और अध्यवसाय। इसी के साथ आत्मनियोगी आचार्य स्वामी प्रणवानंद ने मानव जाति को एक नए आध्यात्मिक मार्ग पर लेकर चलने की कोशिशें शुरू कर दी। इसी के साथ शुरू हुई भारत सेवाश्रम संघ की यात्रा। संघ को इसके प्रारंभ से पूरी तरह से लोकहितैषी और आध्यात्मिक संस्था के रूप में विकसित किया गया। संपूर्ण मानवता की नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति इस संघ का प्रमुख उद्देश्य है। संघ का मुख्यालय तत्कालीन कलकत्ता में बनाया गया। सन्यासियों और निस्वार्थ कर्मयोगियों की यह संस्था पूरी तरह से अराजनैतिक और असांप्रदायिक है। मानव सेवा के लिए समर्पित भारत सेवाश्रम में आचार्य स्वामी प्रणवानंद के अनुयायियों की एक ऐसी सेना थी जो भारत में नवजागरण का बीड़ा उठाए हुए थी। इसी का परिणाम हुआ कि बंगाल की भूमि से निकलकर जल्द ही आश्रम का अन्य स्थानों पर विस्तार होने लगा। संघ के सन्यासियों ने लोक और व्यक्तिगत अभिरुचियों को त्याग कर एकांत नहीं चुना, बल्कि मानवता की सेवा के लिए वो लोगों के बीच रहे। ये परंपरा आज भी जीवित है। संघ के प्रमुख उद्देश्यों में भारत के राष्ट्रीय जीवन का पुनर्गठन और पुनर्निर्माण, सार्वलौकिक आदर्शों और सनातन धर्म के सिद्धांतों के आधार पर करना शामिल है। स्वामी प्रणवानंद को शास्त्रों और पुराणों का गहन ज्ञान था। उन्हें पता था कि हिंदू धर्म ग्रंथों में शक्ति पूजा का विधान है। इसी को आधार बनाकर स्वामी जी ने 1938 में संघ में काली पूजा प्रारंभ की। आचार्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज ने शक्ति पूजा की शुरुआत शिव की नगरी कही जाने वाली काशी से की। दरअसल आचार्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज स्वयं शिव के अंश थे और काशी में शक्ति के स्वरूपा मां अन्नपूर्णा स्वयं भगवान भोलेनाथ के साथ विराजमान थीं। आचार्य स्वामी प्रणवानंद जी को शक्ति पूजा की परंपरा प्रारंभ करने का इससे बेहतर कोई और स्थान नहीं लगा। यही वजह रही कि काशी से ही स्वामी जी ने शक्ति की आराधना की परंपरा शुरू की। आज भी काशी में भारत सेवाश्रम संघ के आश्रम में वैदिक रीति रिवाजों के मुताबिक मां भगवती की आराधना पूरे विधि विधान और भव्यता के साथ होती है। इस पूजा का फल प्राप्त करने की कामना से आम जनमानस की बड़ी भीड़ हर वर्ष काशी के आश्रम में उमड़ती है।
इसके साथ ही संघ के अन्य आश्रमों में भी शक्ति पूजा का आयोजन किया जाता है। धीरे धीरे संघ की शाखाएं अन्य स्थानों पर भी खुलने लगी। स्वामी प्रणवानंद को पता था कि हिंदू धर्म की कई रीतियों को गलत स्वरूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। स्वामी जी ऐसी रीतियों का परिष्कृत और प्रामाणिक रूप जनमानस के सामने रखना चाहते थे। अभी इसकी रूपरेखा बन ही रही थी कि स्वामी जी के कानों में एक समाचार पहुंचा। गया के पंडों की उत्पीड़न के चलते श्राद्ध कर्म के लिए पहुंची एक महिला की मौत हो गई। इस समाचार ने स्वामी जी को अंदर तक परेशान कर दिया। स्वामी जी ने तत्काल ही एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। स्वामी जी ने गया में भारत सेवाश्रम संघ की एक शाखा खोलने का फैसला लिया। इस आश्रम में शास्त्रीय रीति रिवाज से श्राद्ध कर्म की व्यवस्था की गई। इसके बदले उचित दक्षिणा का प्रावधान रखा गया। धीरे धीरे आश्रम में लोगों की संख्या बढ़ने लगी। गया में श्राद्ध कराने के लिए आने वाले लोगों के लिए भारत सेवाश्रम संघ की शाखा सहायक साबित होने लगी। देखा जाए तो यह धार्मिक रूप से आम जनमानस को फिर से जागरूक करने का प्रयास था। हालांकि इस प्रयास में स्वामी जी और उनके अनुयायियों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। गया में आने वाले लोगों की सहायता करना उन्होंने जारी रखा। आज भी गया में भारत सेवाश्रम संघ का आश्रम तीर्थयात्रियों की सेवा में लगा है। आज न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई और देशों में भी भारत सेवाश्रम संघ की शाखाएं हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में भी संघ की शाखाएं स्थापित हैं। संघ की इन शाखाओं में मानव सेवा के नए प्रतिमान स्थापित हुए। न सिर्फ धर्म की पुनर्स्थापना बल्कि लोगों की सेवा के लिए भारत सेवाश्रम संघ की एक अलग पहचान बनी। संघ ने मानव सेवा को अपना परम धर्म बनाया। संघ ने समाज सेवा, चिकित्सा सेवा और आध्यात्मिक सेवा के क्षेत्र में भी अपने कदम बढ़ाए। इसके साथ ही भारतीय आदर्शों के मुताबिक बच्चों को शिक्षा देने का भी प्रबंध किया गया। बेसहारा लोगों के लिए संघ ने आवास बनाने का काम भी शुरू किया। संघ का सबसे उल्लेखनीय योगदान प्राकृतिक आपदा के समय देखने को मिलता है। प्राकृतिक आपदा के दौरान सबसे पहले राहत कार्य शुरू करने वालों में भारत सेवाश्रम संघ का नाम लिया जाता है। देश के किसी भी कोने में किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा आने पर भारत सेवाश्रम संघ के कर्मयोगी पूरे मनोयोग से जुट जाते हैं पुनर्वास कार्यक्रमों में। भारत सेवाश्रम संघ के कर्मयोगियों ने अब तक लाखों लोगों तक राहत पहुंचाई है। बिहार में कोसी नदी की बाढ़ के दौरान हुआ राहत कार्य इसका एक उदाहरण है। इस बाढ़ में लाखों लोग प्रभावित हुए थे। भारत सेवाश्रम संघ ने इस बाढ़ में बड़े स्तर पर राहत और पुनर्वास कार्य किए। संघ के सैकड़ों कर्मयोगी दिन रात राहत कार्य में लगे रहे। राहत केंद्र की स्थापना के साथ ही कर्मयोगियों ने मोर्चा संभाल लिया और बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। प्राकृतिक आपदा के दौरान लोगों को भोजन की खासी दिक्कतें होती हैं। भारत सेवाश्रम संघ ने ऐसे लोगों के लिए भोजन का प्रबंध किया। यही नहीं, बाढ़ प्रभावित लोगों को कपड़े और दवाएं भी बांटी गईं। संघ ने ऐसा ही राहत कार्य गुजरात में बाढ़ के दौरान भी किया। संघ के राहत केंद्रों में आपदा से घिरे लोगों को हर मूलभूत सुविधा दी जाती है। भारत सेवाश्रम संघ ने दक्षिण भारत में सुनामी से हुई तबाही से लड़ने में भी अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। सुनामी में तबाही के बाद राहत कार्य शुरू करने वालों में संघ के सन्यासी सबसे आगे रहे। सुनामी के दौरान संघ ने रोजाना लगभग 5000 लोगों के लिए खाने का प्रबंध किया। इसके साथ संघ ने लोगों को कपड़े, कंबल और दवाएं भी बांटी। सुनामी में हजारों लोगों के घर तबाह हो गए थे। संघ ने इन बेघर लोगों की मदद के लिए घरों का निर्माण कराया। यही नहीं, मछुआरे अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकें, इसके लिए संघ ने उन्हें नावें भी उपलब्ध कराईं। सुनामी ने जिन चेहरों पर दुख और संताप का भाव ला दिया था, उन चेहरों पर भारत सेवाश्रम संघ ने खुशी बिखेर दी। विश्व की भीषणतम प्राकृतिक आपदाओं में से एक उत्तराखंड के केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा का जिक्र करना यहाँ जरूरी है। उत्तराखंड के केदारनाथ में आई आपदा में भारत सेवाश्रम संघ का आश्रम पूरी तरह तबाह हो गया।
इसके साथ ही गौरीकुंड में बना संघ का आश्रम भी इस आपदा में पूरी तरह नष्ट हो गया। इस आपदा में इन आश्रमों में रहने वाले संघ के 3 सन्यासी भी मौत के मुंह में समा गए। इस आपदा में संघ को भारी क्षति उठानी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद संघ ने राहत कार्यों में सबसे पहले हाथ बढ़ाया। राहत केंद्र की स्थापना की गई। देश भर से संघ के कर्मयोगी उत्तराखंड में राहत कार्य के लिए पहुंचने लगे।